ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीनिनेस एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक दरभंगा चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता एवं पर्यावरण विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस संगोष्ठी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कुलपति के द्वारा बिहार भूत, भविष्य और वर्तमान पुस्तक का लोकार्पण भी इस अवसर पर किया गया। इस संगोष्ठी में अन्य लोगों के अतिरिक्त WIT के निदेशक डॉक्टर निहाल, कुलानुशासक डॉक्टर अजय नाथ झा, डॉक्टर मुनीश्वर यादव, डॉक्टर रमन झा, प्रोफेसर अरुणिमा सिन्हा, प्रोफेसर रामदेव राय, कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफ़ा कलाम अंसारी, अशोक कुमार सिंह सहित बिलिस के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। These are two very integrated things, and the importance of these cleanliness and environment is not new. If we look at the history, if you look at the Indian culture, our predecessors, our forefathers, they were very much aware of the importance of these two things. और पर्यावरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। असल में आज के दौर में स्वच्छता और पर्यावरण दोनों हम लोग के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। हम लोग देखते हैं जहाँ कहीं हो इसकी चर्चा होती है, परंतु असली जामा जहाँ तक पहनाने का सवाल आता है वहाँ पर हम लोग मौन दिखते हैं। माननीय कुलपति महोदय आते आते चर्चा किए थे कि हम लोग स्वच्छता की दिशा में जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ मिलकर क्या बड़ा कार्य कर सकते हैं जिससे जनता को, समाज को एक लाभ मिले। उस लाभ की दिशा में कार्य करने में नगर निगम के चुनाव थे, उस चुनाव के कारण उसमें बाधा पड़ी और जिलाधिकारी को भी आ जाना था। मैंने जिलाधिकारी से स्पेशल रूप से आग्रह किया था कि आप युवा हैं, आप इस दिशा में कुछ कारगर उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण और स्वच्छता का महत्व। वो उन्होंने आने की स्वीकृति भी दी थी, परंतु आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। तो ये कार्यक्रम आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि दिल्ली में सांस लेने लायक हवा नहीं है। वहाँ मानक जो हवा लेने का मानक है, उस मानक से प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो हम लोग अभी से इस पर चेते काम करें और पर्यावरण मुक्त करें, गंदगी को दूर करें। अभी हमारे मुख्य वक्ता जो PR त्रिवेदी जी हैं, नाइसर के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा है कि कूड़े की तस्करी होगी। वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा कि कूड़े की तस्करी होगी, लोग कूड़ा लेने के लिए झगड़ा करेंगे, झंझट करेंगे। तो हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वच्छता और पर्यावरण को दुरुस्त करने में अधिक से अधिक भूमिका निभाए। कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में? नई दिल्ली से डॉक्टर PR त्रिवेदी, चांसलर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर उत्कर्ष शर्मा नाइसर के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह, जाकिर हुसैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस IIBM पटना के निदेशक हैं, वो आए हैं। बाहर से हम लोग 3 अतिथि हैं और हमारे कुलपति प्रतिनिधि। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर N.K. अग्रवाल, मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में सूचना पदाधिकारी, पब्लिक रिलेशन अफसर, आपके प्रेस एंड मीडिया सेल का चेयरमैन। और आप लोग से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं, समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक आह्वान करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस दिशा में आप लोग भी काम करें, समाज को जगाने का काम करें। आपको ये जान के खुशी होगी कि अभी 4-5 रोज़ पहले ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हुआ था। मेरे सेक्शन के रिटायर्ड बड़ा बाबू राजेंद्र झा जी ने ब्लड डोनेट किया। मेरी तो इच्छा थी कि हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, ऑल ऑफिसर्स ब्लड डोनेट करें। मेरी इच्छा है और आप लोग से ही मैं चाहूँगा कि इस दिशा में हम लोग को सुझाव दें, जनता को सुझाव दें, समाज को वास्तव में इसका लाभ पहुँचे। And if we look at the area of India is only 2.4% of the world area, and 80% population of the world is living in India. So in 2.4% area, 18% of the world population is living. So it means India is a very densely populated country.
and this is the major factor which is leading to dirtiness and which is leading to pollution. आप कभी जाएं, बाजार में भी जाएं, आप जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ आप ज़्यादा गंदगी देखेंगे, और जहाँ कम भीड़ है, कम लोग हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ आपको गंदगी कम नजर आएगी. ये पर्सनली विच आई हैव ऑब्जर्व. Within a city, there can be difference between city to city. For example, Mumbai is a very highly populated country, densely populated country, but still Mumbai is better than for many cities and towns as far as cleanliness is concerned. But within the Mumbai, if you go to the area where झोपड़ी है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको ज़्यादा गंदगी मिलेगी. जहाँ पॉपुलेशन कम है, दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इज लीडिंग टू डर्टीनेस एंड विच इज लीडिंग टू द पोल्यूशन और एनवायरमेंट स्पॉइल्स. You go to a forest area where there is no human being, you will find that forests are very clean. You will see only leaves or branches are falling down. Otherwise, there is no dirtiness. You will not see any polythene bag or thrown cups, anything. So this shows we are creating dirtiness. Nature has given us clean earth. Nature has given us very good environment. But because of our needs, we have created this problem. दरभंगा में दहेज मुक्त समाज के लिए 60 किलोमीटर की दौड़ मैराथन धावक आर.के. दीपक के द्वारा लगाया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा. ये दौड़ दहेज मुक्त मिथिला परिवार संस्था के तत्वाधान में दहेज मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज सुबह 3 बजे बिरोल से दरभंगा तक धावक आर.के. दीपक के नेतृत्व में कई युवाओं के द्वारा लगाया गया. दरभंगा जिले के जे.के. कॉलेज बिरोल से लगभग 3 बजे सुबह शुरू हुई और कुशेश्वर स्थान दरभंगा मुख्य सड़क मार्ग होते हुए दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की चौरंगी पर आकर समाप्त हुई. लगभग 60 किलोमीटर का दौड़ धावक आर.के. दीपक द्वारा लगाया गया, जिसमें सभी ने दहेज हटाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया. इतनी लंबी दौड़ के आने के बावजूद आर.के. दीपक का जोश कम नहीं हुआ और उनका कहना था कि समाज में दहेज की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक जिले से दूसरे जिले और पूरे बिहार को, संपूर्ण भारत को इस दौड़ में जोड़ना होगा, जिससे समाज में फैले दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है. इस दौड़ में मिले आम लोगों का सहयोग उन्हें काफी उत्साहित किया. हाँ ना, अंदर आओ ना, चलो लेबर मिथिला की धरती पर पहली बार दहेज हटाओ, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, बेटा बेटी एक समान, बेटा. मैं ये सोच रही हूँ कि दहेज जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज के लिए, और सबको, जितने भी जनता है उनको बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए, चाहे गरीब वर्ग हो या निम्न वर्ग के हों. सभी जो है इस कुप्रथा को मिटाना चाहते हैं और इसी के लिए हम लोगों ने दहेज मुक्त मिथिला का जो अभियान है उसमें शामिल हुए हैं. और हम चाहते हैं कि हमारे समाज से, हमारे मिथिला और हमारे देश से जो है दहेज मुक्त हो और दहेज की जो ये कुप्रथा है, जो ये अभिशाप है, वो दूर हो. मेरा नाम आर.के. दीपक है. मैं बिरोल से दरभंगा यूनिवर्सिटी तक 60 किलोमीटर रन करके आया. क्या उद्देश्य है इस रन? मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने रन के थ्रू पूरे मिथिलांचल में, पूरे बिहार में, क्या पूरे भारत में मैं दहेज को हटाऊं, क्योंकि दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है. तो मैं अपने रन के माध्यम से मैं ये मैसेज हर घर तक, हर जन जन तक, हर घरों में मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि यही कि दहेज हटाओ बेटी बचाओ, दहेज हटाओ बेटी पढ़ाओ, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे.
जी, प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं जिस तरह से अभी उत्साह दिखा गया है कि समाज के लोगों ने हमें जो रास्ते में सपोर्ट किया है, रास्ते में जिस तरह से ये किया है, वो काफ़ी पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि नहीं, काफ़ी चेंजेस होंगी। जी, हमारा प्रयास आगे भी रहेगा। अगर मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर जिला को एक जिले से रन करके जोड़ दूँ। मैं दरभंगा से मधुबनी दौड़ना चाहता हूँ, दरभंगा से समस्तीपुर दौड़ना चाहता हूँ, दरभंगा से जो सहरसा दौड़ना चाहता हूँ। हर इलाके को मैं जोड़ के अपने इस मैसेज को जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ। रिलैक्स भऽ जेतै तकर बाद बेसी काल नहि हमर सभक कार्यक्रम हमसभ देख पाएंगे। चौक पर उसी चौक मतलब तो ये सब प्रोसेस कर सही तो करना चाहिए। यो अंकित स्कॉर्पियो में फूल माला से बोलेरो में फूल माला मुख्य बोलेरो में कचरा से दिन है से स्वर्णाक्षर में लिखल जाए। जगह कहियो इतिहास लिखनिहार अपन कलम उठेता इतिहास लिखक लेल, खास कर दहेज के उन्मूलन के संबंध में, तो हुनकर कलम बिना दीपक जी के लिखने आगा नहीं बढ़ सकी है। दीपक जी एक महत्वपूर्ण काज कलन है, इनका जते शुभकामना दिल जाए, जते बधाई दिल जाए से कम हेतु। मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा है और ओकर हृदय चौरंगी राज के परिसर, जत कहियो एनाई लोग के परिचित रही छले, तई परिसर में तई आत्मा में आबि कऽ और कार्यक्रम के समापन भेलै। हमरा लगैया जे ई मैसेज बहुत नीक जकाँ समाज में जेतै और समाज में दहेज के जे लेन देन के एकटा बहुत बड़का कलंक छै, कारी छै, वो हटतै। और ई एहन समय पर ई कार्यक्रम आयोजित भेलै एहि समय में एखन बिहार सरकार सेहो अपन अगिला डेग जे घोषणा केलक है जे शराबबंदी के बाद हम दहेज प्रथा के हटेबा पर जे छै से जोर देब, तो ओहि समय में ई काज बहुत महत्वपूर्ण काज है। और मिथिला सब दिन ज्ञान के केंद्र रहा है तथा ज्ञान के बंटवारा होइत रही है। अहू ज्ञान के संदेश पूरा विश्व में जाए, ई काज बहुत बहुत बधाई के पात्र है। दीपक जी, प्रवीण जी, कुणाल जी, संपूर्ण इनकर टीम, और सबसे बेसी धन्यवादक पात्र तो हम इनकर बाबा के दै छियै जे ई उम्र में एतऽ उपस्थित भऽ कऽ आशीर्वाद दऽ रहलखिन हैं, युवा लोकन में जोश संप्रेषित कऽ रहला है। हमरो एतऽ बैसल नहीं मोन मानल गेल तऽ 4 पाँती लिखलहुँ हैं, गाबऽ के लुरि नहीं है, लेकिन चाहब जे पारस जी अगर एतऽ छथि तऽ संग देख। पारस जी अगर अहाँ होय आओ, आ नहीं तो पारस जी के बचवा छथिन। आंगन में दरभंगा, आंगन में दीपक के करियन चुमान, दहेज मुक्त मिथिला के अभियान। मिथिला के आंगन में दरभंगा, आंगन में दीपक के करियन चुमान, दहेज मुक्त मिथिला अभियान। दहेज के नाम ने लिया, एक दूसरा के संदेश दिया। दहेज के नाम ने लिया, एक दूसरा के संदेश दिया।
किसान दीपक के करियो सुमान खिला के आंगन में दरभंगा आंगन में दीपक के करियो सुमान दहेज मुक्त अभियान दहेज कलाई कैसे सब कियो जाने करियो दे अपन मन हमर माने दहेज कलाई कैसे सब कियो जाने लेवा घरी में नहीं मन माने प्रवीण कुणालक जुटान प्रवीण कुणालक जुटान दीपक के करियो चुमान मिथिला के आंगन में दरभंगा आंगन में दीपक के करियो चुमान दहेज मुक्त अभियान दहेज मुक्त अभियान बिरौला से चालल ई अभियान बढ़ गई मिथिला के मान सम्मान बिरौला से चालल ई अभियान